कि मोदी जी की जमानत सजा के जलेबी पकौड़े खाने से डंका नहीं बजता है। सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है। जो सेना में ड्यूटी तो सभी बराबर करते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए। संशोधन की मांग कर रहे हैं, अभी तक सुनवाई हुई है या नहीं हुई? जी, अभी तक तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अरविंद तोमर हूँ, ग्वालियर से हूँ। जो हमारा OROP 2 में जो विसंगतियाँ हुई हैं, इसके लिए हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो OROP 2 हुआ था, इसमें 2014 में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम OROP 2 में जो भी है VRS आएंगे, जो रिटायरमेंट आएंगे, उनको भी हम जो है उसका रिवीज करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो 2014 के बाद जो रिटायर आए 2019 तक, उनको VRS वालों को इससे बाहर कर दिया। जो वॉलंटियर रिटायर आते हैं, जिनके घरेलू समस्याएं होती हैं, 18 साल आफ्टर देम, 18 साल के बाद जो आते हैं, तो उनको बाहर कर दिया। उसके बाद इसमें सबसे जो मेन है MSP है। MSP पे भी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, क्योंकि ऑफिसर्स हैं, उनको MSP का जो है, मान ले फील्ड में या कहीं भी है, उनको 15,000 रुपया 16,000 रुपया मिलता है, और हमारा जो जवान है, JCU साहिबान है, उनको 5,000 6,000 रुपया। जबकि जो सेना में ड्यूटी तो सभी बराबर करते हैं, तो ये बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मेरी मांग है, बड़े निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी जो समिति गठन तो हुई थी OROP 2 की, उसमें जो गलत तरीके से सरकार के सामने जो पक्ष रखे गए थे, वो निराधार गलत थे। इस पर दोबारा से संशोधन किया जाए, और जो हमारी मांग है, जिसमें कमेटी दोबारा डिटेल हो इसमें, और इसमें हमारा एक जो भी है JCU साहिबान, एक कोई भी हमारा सैनिक रहना चाहिए, जिसमें OROP 2 का जो रिवीजन हुआ है उसमें सही तरीके से सबको लाभ हो। जैसे हमारी वीर नारियां हैं, वीर नारियों को जो पेंशन है बहुत कम है, जबकि उनको पेंशन 10,000 रुपये आज की इतनी महंगाई के ज़माने में मिल रही है, और वही वीर नारी कोई ऑफिसर्स है, उनको 70,000 रुपया पेंशन मिल रही है। तो ये दुर्व्यवहार है। इसीलिए मैं आपके जनता से और सभी से निवेदन करता हूँ, हमारी जायज़ मांग है और ये हमारे अधिकारों में भी है। तो मैं निवेदन यहाँ से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर दोबारा कमेटी संशोधित गठित की जाए, और जो हमारी मांग है उसको दोबारा से सुना जाए, और इस पर कमेटी गठित करके हमको संशोधित किया जाए। धन्यवाद। जैसे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे, पद संभाला था प्रधानमंत्री का, तो हमारा देश जो 140 पर था अर्थव्यवस्था में, उनके आने के बाद जो है वो 5वें स्थान पर जो है हो गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बाकी तो सब ठीक है। जो मेरा मेन मुद्दा है यहाँ पे जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से संजय सिंह पूर्व फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का प्रदेश सचिव। मेन मुद्दा हम लोगों का जो आपने बोला कि अर्थव्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं, मगर जो स्थिति आज पैदा हुई है, सरहद का सिपाही आज जंतर मंतर के रोड पे सिपाही की तरह पड़ा हुआ है और अपनी मांग को पूरा करने के लिए पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी से ही निवेदन करता हूँ, शायद जिस तरह से आप लोग भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सैनिकों के लिए एक अलग भाव रखते हैं, देश प्रेमी है, तो आज ये फोटो भी उनकी जो आती है कि वो दीपावली मनाते हैं, पकौड़े खाने का पकौड़ा भी तो तलना एक रोज। नहीं, हम नहीं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब से वो सरकार में आए, आपको एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये जब से ये सरकार आई तो सबसे पहला वर्ड इनका ये है कि हमारी सेना किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान के जो 130 करोड़ आबादी का हमारा देश है, उनके टैक्स के पैसे से सेना के जवानों को पेंशन और पेमेंट मिलती है। इसलिए सेना भारत देश की है, ना कि किसी पार्टी या किसी नेता की है। सरकारें 5 साल में आती हैं, चेंज हो जाती हैं, लेकिन सेना लगातार सरहद पर उसी मुकाम पर खड़ी रहती है जिस मुकाम पर उसे ड्यूटी देना चाहिए। जिस दिन सरहद पर खड़ा हुआ जवान राजनीति में उतर आएगा, उस दिन हमारे देश को पलक झपक से गुलामी के जंजीरों में जकड़ने में वक्त नहीं लगेगा। और आज जिस तरह से हमारे जवान लगातार लाखों की तादाद में जंतर मंतर पर यहाँ पे एकत्रित होकर अपनी मांगों के लिए, सरकार के लिए गुजारिश कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, यहाँ से महज 500 मीटर या 2 किलोमीटर दूर में हमारे देश के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो बैठे हुए हैं, और अभी तक उनके कानों पर आवाज नहीं गई कि हमारे जवानों की समस्या क्या है। ये जवान सब किसान और मजदूर के बच्चे हैं। आज इनको खेतों में काम करने का वक्त है, इनकी फसल कंप्लीट हो चुकी है, इनके बच्चों का पेपर चल रहा है, फिर भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे जंतर मंतर पर अपने भूखे प्यासे बैठकर मांग कर रहे हैं। और अगर सरकार को इसके बाद भी नहीं सुनना है, तो फिर सबसे हम सरकार को भी मैं धोखा नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा देश
जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद आज तक हमारे जो देश की जो सेना की जो लीडिंगशिप करने वाले सेना अध्यक्ष हैं, अध्यक्षों का काम है कि सेना की समस्या को, जो सेना अध्यक्ष होते हैं, सेना के जवान की या सेना के अंदर गोला बारूद, अम्यूनिशन, इक्विपमेंट या टैंक या फाइटर खरीदना है या सेना के जवानों की और कोई भी संगतियां हैं, वो सारी समस्याओं को सेना के सेना अध्यक्षों के द्वारा लिखकर सरकार के टेबल पर पहुंचाया जाता है ताकि उस पर सरकार अमलमेंट करे, जो रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो सेना के भ्रष्ट अधिकारी हैं, आज तक जितने भी जनरल बने हैं, कभी ने किसी ने ये नहीं बोला कि सेना के जवानों को कोई समस्या है, और जिसके यही कारण है कि जवानों को प्लेटफॉर्म में बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आर्मी। मोदी जी तो लगातार आपसे मिलने भी आते हैं ना, देखा भी गया है, कितनी तस्वीरें उनकी जो है वायरल हुई हैं। मोदी जी जब मिलने आते हैं तो आपको पता है कि सेना का एक प्रोटोकॉल है कि सेना के अंदर डिसिप्लिन, और एक प्रोटोकॉल है कि सेना के अंदर सेना के अधिकारी ही अपनी बात को किसी भी पटल पर, किसी के अधिकारी के पटल पर रख सकते हैं। जवान सिर्फ हाथ मिला सकते हैं और सलूट मार सकते हैं, जय हिंद साहब, या उनको प्रणाम कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आए। मन की बात भी तो करते हैं। मन की बात क्या करते हैं? मन की बात मोदी जी क्या करते हैं? लोगों की, जनता की मांगे जो भी होती है उसकी बात करते हैं। अगर जनता की बात या जनता की सुनिए, जनता की बात या जनता की मांग को या जवान की मांग को सुने होते तो यहाँ पे नहीं होते। मैं यज्ञ प्रताप सिंह 2017 में सेना में सहायक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, जब मोदी ने दिल्ली लाल किले से आह्वान किया था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, मैं चौकीदार हूँ और न खाऊंगा न खाने दूंगा। उसके प्रेरणा को लेकर जब मैंने सेना में हो रहे भ्रष्टाचार की आवाज उठाई तो मुझे 3 साल नजरबंद रखा गया और 1 साल मेरा कोर्ट मार्शल चला, मेरा पूरा परिवार बिखर गया, मेरी मिसेज को माइग्रेन हो गया सिर्फ मोदी जी की वजह से। और हुआ क्या? कोई बदलाव नहीं हुआ। वही हुआ जो सेना के अधिकारियों ने पास किया। ये आपके जो जनरल क्या नाम है इनका, बीके सिंह साहब, अभी दर्जा प्राप्त मंत्री हैं भाजपा में, ये सेना के जनरल रह चुके हैं। इन्होंने एक वक्तव्य बोला था, मुझे तो इनके वक्तव्यों पर शर्म आती है कि इतने बड़े पद और इतने बड़े बुजुर्ग होते हुए भी इन्होंने जो शब्द बोला था, वाकई में इन्होंने बोला, अग्निवीर पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि 4 साल की सर्विस कर जो अग्निवीर बनाई है सरकार ने, बहुत काबिले तारीफ है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। अरे जनरल बीके सिंह साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि 60 साल की उम्र में 1 साल की सर्विस बढ़ाने के लिए यही जनरल बीके सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट चला गया था और बोला था कि मुझे 60 साल की सर्विस मेरी हो गई है, 1 साल और बढ़ा दो तब मेरा पेट बढ़ जाएगा, नहीं तो मेरा पेट फट जाएगा। ये है देश प्रेमी। और एक 18 साल के युवा को बोलते हैं कि आप 4 साल सर्विस करो, 24 साल में घर आओ, घर आने के बाद में पकौड़े तलो। 11 लाख रुपए में आप मीडिया से हैं, उसके बाद नौकरी का भी तो वादा किया है। कितने लोगों को वादा, जब नौकरी लगी हुई आज मध्य प्रदेश में जो आप नौकरी की बात आपने कहा, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान ने 10% जो मध्य प्रदेश में देते थे उसको छीन लिया है। और नौबत यहाँ आ गई है कि हाई कोर्ट जबलपुर में ये केस चल रहा है। 58 दिन ग्वालियर में सैनिकों ने धरना प्रदर्शन किए और देश का बहुत अच्छा विकास हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं देश का इतना अच्छा विकास हो रहा है। सरहद का सिपाही आज ये नौबत आ गई है कि जंतर मंतर के सरहद पे आ गया है। ये है बिहार। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, मैं कहता हूँ, आप सब लोग कह रहे, सब मीडिया की ही बात होती है, मगर कहीं न कहीं विसंगति है कि सीधा पॉइंट पे आते हैं। जो हमारी मांगे हैं 4 प्रकार की, उस मांगों को शांतिपूर्ण मांग लें और शांतिपूर्ण, क्योंकि सेना एक डिसिप्लिन में होती है, तहसील से लेकर और दिल्ली तक लगातार इसी तरह जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम चाहे 10 की संख्या में हो, चाहे 50 की हो, चाहे 5 लाख की संख्या में हो, हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अग्निवीर जो बनाया इन्होंने, आपको मैं बता दूं, हमारे देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। इजराइल एक ऐसा देश है जो बहुत छोटा सा देश है। इजराइल के अंदर एक समय ऐसा आया कि वहाँ के हर व्यक्ति उद्योगपति, बिजनेस में डेवलपमेंट थे और इजराइल सरकार और सेना के अंदर इजराइल के युवाओं को युवा जाने पर परहेज करने लगे। जाहिर है कि आज आप अपने भारत देश में देख लीजिए कि किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद या उद्योगपति, बिजनेसमैन, किसी भी करोड़पति का बच्चा सेना में नहीं जाता है। उसी तरह इजराइल में भी जब लोग बिजनेस में कमाने लगे तो अपने बच्चों को सेना में जाने से परहेज करने लगे। तब इजराइल सरकार को मजबूरी हुई, उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करना पड़ा कि जो भी इजराइल का रहने वाला नागरिक है और उसको अगर इजराइल में रहना है और उसका बेटा अगर शारीरिक दक्षता से कंप्लीट है तो उसको इजराइल के सरकार में, सेना में 5 साल सर्विस करना पड़ेगा, इसके बाद दूसरी सर्विस करेगा। लेकिन यहाँ
या हर चौराहे पर 5 लाख जवान ऐसे खड़े हैं। आप भी बेरोजगार हैं, आप भी चाहती हैं कि मुझे कोई सर्विस मिल जाए जिसमें 10-50 हजार रुपए महीने मिलने लगे। चाहते सरकार हैं तो वादा करती है लगातार 1-2 करोड़ का रोजगार देने को कितना वादा करती है। आपको दिया, सबसे कितनी ज्यादा नौकरी रोजगार दी? जो भारत में मिल रहा है उसमें आपको नौकरी मिली? नहीं मिली ना। इसी तरह से यहाँ भी जवानों का भी शोषण हो रहा है। जवानों को गुलामी ये अग्नि और भ्रष्टाचार और उनकी तानाशाही चले, ताकि भ्रष्टाचार तो मोदी सरकार में सबसे ज्यादा कम हुआ है। काला धन वापस लेके आए मोदी सरकार। मोदी सरकार काला धन आया तो आपको भी तो मिला होगा, आपको नहीं मिला? नहीं, हमारा सवाल तो आपके क्वेश्चन जी से है। किसी को जनता को बताइए किसको कौन काला धन मिला, क्या लाभ हुआ है? हम टैक्स दे ही रहे हैं, बिजली पढ़ाए हुआ बिजली बिल दे ही रहे हैं, सब्सिडी वो लगा दिया है, आटे दाल गेहूँ, कहाँ मतलब विकास हुआ है? बताइए। हम कहीं सरकार की नीति है, नीतियों से मतलब हमको सरकार से दुश्मनी नहीं, हमको उनकी नीतियों से दुश्मनी है। जो हमारे बिचौलिए अफसर हैं हमारे साथ मुठभेड़ कर रहे हैं। अब बताइए विधवा पेंशन को 11,000 जवान को 65,000 रुपये अफसर के विधवा को, तो क्या बताइए उनके लिए महंगाई, हमारे महंगाई नहीं है कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे पानी नहीं पीते? कुछ वस्तुएं सस्ती भी तो करी है, वो भी तो देखिए ना। मोबाइल सस्ता किया, टीवी सस्ता किया। हाँ किया है, जियो की किया था, फिर जियो देख रहे हैं 700 रुपये चार्ज होता है, पहले एक बार फ्री दिया, फिर ऐसा भी उनकी नीति के लिए केवल राशन भी फ्री दे रहे हैं। मोदी जी की नीति केवल उद्योगपतियों की है, गरीबों के लिए कोई नीति नहीं है। गरीबों की सरकार बताते हैं। और गरीबों की सरकार बताने के लिए वो क्या है कि झूठ बोलते हैं, तेज से झूठ बोलते हैं। तो क्या झूठ बोलते हैं? कहाँ झूठ बोलते हैं? कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या कवच उनके साथ है, सबसे सच्चे झूठ इंसान। बोलते हैं, बहुत तेज झूठ बोलते हैं, अब जोर से बोलते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं, सच बोलते हैं, और जोर से बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अब ये देख लीजिए कि तो देश की सेना ही रोड पे आ गई, किसान रोड पे आ गए, तो और देश में क्या विकास हो रहा है, क्या जनता। अमृत काल चल रहा है सर, 75 वर्ष जो है हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृत काल चल रहा है और आप कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है तो अमृत पिए, सब अमृत पी के अमर रहे। अमृत काल नहीं, अमृत काल बना दिए। अमृत काल वही है, मगर अमृत पी के कौन अमृत हो रहा है? कौन अमृत काल? क्या अमृत काल हो रही है? अमृत काल क्या? इसमें डंका बज रहा है पूरे भारत में, कोई मोदी जी की वजह से बज रहा है। ये क्या बोलूं, मोदी जी की वजह से ही बज रहा है विश्व में डंका हमारे भारत में। विश्व में डंका। देखिए ऐसा है कि मोदी जी की जवानों से सजा के जलेबी पकौड़े खाने से डंका नहीं बजता है। वहाँ भी जो जवान वही नियुक्त किए जाते हैं, जो अफसर के हितैषी होते हैं, अफसर के चमचे होते हैं, उन्हीं को उनके अगल बगल बैठाया जाता है। कहीं कोई पॉलिटिक्स हमारी पलटेगी न बताई जाए। क्योंकि 4 दीवारी के अंदर इतना जो भ्रष्टाचार अधिकारी लोग करते हैं, जिसे अंग्रेज करते थे हिंदुस्तानी सेना से, आज वही हिंदुस्तानी अफसर जवान उस कर रहे हैं। आज आपके माध्यम के कहने के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो उनकी हमको सरकार से कोई विरोध नहीं, कोई वो नहीं, अच्छी है नीति उनकी, मगर जो उनकी नीति, जो अफसर और जवान में इतना मतभेद है, उस मतभेद को खत्म जो है 4 मांगों की बात कर रहे थे, मैं जानना चाहूंगी वो 4 मांगे क्या है, जो हमारी ऑडियंस को भी पता चले। आपकी 4 मांगे? 4 मांगे, विधवा पेंशन बराबर हो, जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान के बराबर हो, MSP जैसे मिलिट्री सर्विस पे है, जवान बॉर्डर पे रहता है, चौकीदारी करता है, पेट्रोलिंग करता है, राइफल लेकर रात में घूमता है, मतलब अपनी जान को हथेली में रख के। एक यहाँ नर्स हैं जो कि इमेज में रहती है पीस स्टेशन में, जहाँ पे शहर में, तो उनको 15,500, अफसर को 15,500, जवान को 5200। जो जवान जान जोखिम डालकर उसको 5200 रुपए। हम कह रहे तनख्वाह उनकी ग्रेजुएशन के साथ तनख्वाह उनको दीजिए, तनख्वाह में कोई नहीं है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन ज़्यादा उनका, पढ़े लिखे ज़्यादा, उनको दीजिए, अफसर हैं। मगर जो अलाउंसेज हैं तो कष्ट तो जवान झेलता है, और उसका अलाउंसेज आप लेते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा। कहाँ जवान 5200 रुपये, कहाँ 15,500 रुपये। ये सब अंतरे जो हैं इनको तत्काल रूप से खत्म करें और इसमें संशोधन करें, जवान को संतुष्ट करें। हम यही उनसे निवेदन हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।